नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स, आजकल भाग दौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास समय ही नहीं रहता है कि अपने लिए समय निकालें। और इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग डिप्रेशन की भी शिकार हो रहे हैं। तो उसके लिए हमें कैसे अपने मानसिक रूप से अपने आप को ठीक रखना है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, उसके लिए आज मैं आपको ऐसे शख्स से मिलाने जा रही हूँ जो आपको बताएंगे वो क्या करते हैं जिससे उनका जो मानसिक संतुलन है और जो शारीरिक है वो एकदम से फिट रहते हैं। तो आज मैं मिलवाऊँ फ्रेंड्स। स्टोरी वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ये निर्मला देवी माता जी के बारे में जो सहज लोग योग लेके आई हैं, तो चलिए मिलवाते हैं आपसे। नमस्ते। बताइए। मैंने सहज योग को 15 जून सन 2000 में सहज योग को अपनाया। श्री माता जी के सहज योग से बहुत सारे लाभ मिलते हैं। बीमारियां हुई और कोई दुर्घटनाओं से बचाव होता है और स्वास्थ्य में लाभ मिलता है। श्री माता जी ने 3 नाड़ियां हमारे अंदर और 7 चक्रों से वर्णन किया है। इनके बारे में जानकारी होने के बाद सहयोग में जो लाभ मिलते हैं वो सहयोग में जाने के बाद ही मिलते हैं। हमको बहुत सारी तकलीफ़ें थी, पेट के में बहुत बड़े शिकार थे जो कि हमने काफ़ी इलाज भी कराया लेकिन ठीक नहीं हुआ। जब से मैं इस सहयोग को अपनाया मेरा स्वास्थ्य भी बढ़िया हुआ, पेट भी अच्छा हो गया है एकदम से, और दुर्घटनाओं भी से भी बचाव मिलता है। सहयोग करीब तो 170-80 देशों में श्री माता जी ने इसको दिया हुआ है, फैलाया है। सभी लोग करते हैं और लाभ उठा रहे हैं। बहुत सारे लाभ मिलते हैं इससे। सहयोग से हमारी दुर्घटनाओं से बचाव होता है, हमारी बीमारियां नहीं हमारे अंदर आएंगी, जैसे लाइलाज बीमारियां हैं, कैंसर है, डिप्रेशन है और टीबी वगैरह है। ऐसी बीमारियों से हमको निजात मिलता है। और बीमारियां जो हमारे अंदर आती हैं वो हमारी गलती से ही आती हैं, जो कि हम अपनी जो 3 नाड़ियां हैं उसमें उल्टा सीधा रहने से हमको बीमारियां प्रवेश करती हैं। वो सहयोग में आने के बाद ही पता चलती हैं। तो जब हम सहयोग करने लगेंगे तो ये चीज़ें हमको लाभ देने लगेगी। थोड़ी सी हम मान लो हमने आप बीमारी के बारे में बताया है, दुर्घटनाओं के बारे में ही बता दें। वैसे तो हम माता जी ने एक सुरक्षा कवच भी दिया हुआ है। उस सुरक्षा कवच को करने के बाद हम घर से निकलेंगे, सुरक्षा कवच ले लें तो हमको कोई भी दुर्घटना, कोई भी परेशानी आ ही नहीं सकती है। दुर्घटनाओं के लिए श्री माता जी ने स्वयं बोला है कि हमारे चारों ओर गण लोग जो है सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जैसे ही कोई घटना घटती है तो हमारे अंदर जो एक स्टैंडम होता है वो पहले ही से हिलना शुरू होता है और वो हमारे जो गण लोग हैं हमारी सुरक्षा के लिए तुरंत तैयार हो जाती है। अभी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, वो मानसिक शांति उनको कैसे मिले उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। देखो, हमारे अंदर ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी 3 नाड़ियां हैं। क्योंकि जब हम पिंगला नाड़ी पे सर्वप्रथम बाईं हाथ की ईड़ा नाड़ी होती है उस पर जब हम रहते हैं तो भूतकाल में जाते हैं। भूतकाल में जाने के बाद आदमी बहुत सारी चिंताएं में रहता है कि जो घटना घटनी है उसके बारे में सोचता रहता है। तो क्या होता है कि वो इसी चीज़ से डिप्रेशन में भी जाता है। क्योंकि जब हम इस नाड़ी पर रहेंगे तो हमारे अंदर बीमारियां प्रवेश कर जाती हैं। आदमी जान नहीं पाता है क्योंकि उसमें लगा रहता है, परेशान भी होता है। कभी कभी रात में अगर इस चीज़ को सोचने लग जाए, पीछे की चीज़ों को, तो हो सकता है नींद भी ना आए। तो क्या होता है कि आदमी बेचैन सा हो जाता है। लेकिन जब इस पर ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा सोचेगा तो हमारे अंदर इस पर जो है बीमारियां प्रवेश नाड़ी से कर जाती हैं। कैंसर जैसी घातक बीमारियां, डिप्रेशन में आदमी चला जाता है। तो उसके लिए जो अच्छी नींद आए, जो डिप्रेशन वाली चीजें, वो कैसे दूर होंगी, उसके लिए आप क्या करते हैं थोड़ा सा बताइए। हाँ, तो वही बता रहे। इसी प्रकार से हमारी जो राइट हैंड की नाड़ी है पिंगला नाड़ी, तो वो हमारे भविष्य को दर्शाती है, योजनाएं बनाना। तो हम ज़्यादा योजनाएं बनाते हैं, उल्टी सीधी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन होना तो वही है जितना हो सकता है।
लेकिन जब ज़्यादा योजना बनाते हैं तो हमारी बेचैनी बढ़ जाती है, रात को बनाए तो नींद नहीं आती है, तो इससे भी हमारी बीमारियां आती है। होना तो वही है जितना होना चाहिए, जितना लेकिन लिखा है हाँ उतना होना ही होगा, लेकिन उतना, हाँ आप उतना ही है। ज्यादा सोच सोच के अपने आप को परेशान अपने कर सन लेते हैं। ये बीमारियां आती हैं हमारे अंदर, लेकिन हम जान जब पाते हैं ये भी बीमारियां घातक बन के हमारे अंदर प्रवेश कर जाती हैं। जैसे लाइलाज बीमारियां हो गई, कैंसर हो गई, टीबी हो गई, तो ये बीमारियों का फिर इलाज नहीं होता है ना, लेकिन वो टीबी प्रवेश। का तो इलाज है, उसका तो टीबी का हाँ अगर हाँ, प्रॉपर टीबी आप, तरीके से ट्रीटमेंट चालू रहे, टीबी का हाँ तो हाँ, इलाज है। लेकिन कैंसर जैसी बीमारियों का अभी भी आज भी इलाज नहीं है हमारे यहाँ। लेकिन तो कैंसर जो होगा भी शुरुआती में, तो सहयोग को अपनाने के बाद में कैंसर भी ठीक होते हुए हैं, वो हो जाते हैं। हमको तो परमात्मा की कृपा से, माता जी की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ। कैंसर जैसी कोई बीमारियां जब से मैं आया हूँ तब से बहुत स्वस्थ हूँ, अच्छा आपने यहाँ महसूस पर करता हूँ। कितना कितना अनुभव यहाँ पर किया है, मतलब आपको क्या क्या इसमें लाभ हुए हैं और क्या अनुभव हुए हैं? तो हमको यही अनुभव हुआ कि जैसे हम बीमार रहते थे, पेट की बहुत सारी बीमारियां थी, तो पेट में हमको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है आज के समय में। और जैसे हम रास्ते में जाते हैं तो हमको सुरक्षा मिली। हम एक घटना के बारे में आपको बता देते हैं कि एक बार मैं स्कूल से अपने नातियों को छोड़ के आ रहा था सुबह सुबह, तो एक ट्रक चल रहा था रोड पे, तो मैं पीछे से आ रहा था मोटरसाइकिल से, आगे से 4-5 कुत्ते जा रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं आगे निकल के ट्रक के आगे से होकर के निकल जाते हैं। ट्रक धीरे चल रहा था, लोड था, तो वे जैसे ही मैं आगे पहुंचा ट्रक के, तो कुत्ते थोड़े दूर से ट्रक से, तो मैंने कहा निकल जाएंगे आगे। जैसे ही मैं ट्रक के आगे बढ़ा, तब तक उधर बाएं साइड से एक कुत्ते ने दौड़ लगा दी। जब दौड़ लगा दी तो वो एकदम मेरे मोटरसाइकिल के ठीक बीचों बीच रोड पे आया और उस पर टकराई गाड़ी। तो कुत्ता भी वैसे ही खड़ा और मेरी साइकिल भी ऐसे ही खड़ी, मेरा कोई पैर नहीं लगा। जब तक मेरा पैर नहीं लगा तब तक कुत्ता ऐसे ही स्टैंड खड़ा रहा, और जब मेरा पैर लग गया तो कुत्ता भागा और मेरी गाड़ी स्टार्ट थी तो मैं चला जाता। अगर कुत्ता भाग के जाता तो मेरी गाड़ी गिरती, वो पीछे से ट्रक था तो कुछ भी हो सकता था। बहुत बड़ी दुर्घटना हाँ, होने से मतलब बची, ये आपने तो अनुभव किया है। हाँ, तो ऐसी घटना से बचाव होता है सहयोग में आने के बाद। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और हम ही नहीं, जो भी सहयोग करते हैं बहुत सारे देश विदेशों में हैं, देश में भी काफी सेंटर्स चलते हैं, हर जगह सेंटर्स चलते हैं श्री माता जी के सहयोग के। सभी लोगों को ऐसे लाभ मिलते हैं, बीमारियों से लाभ मिलता है, दुर्घटनाओं से लाभ मिलता है, कोई भी परेशानी आने से भी रोकथाम मिलती है इससे। तो ये सहयोग श्री माता जी ने दिया। इनका जन्म हुआ था, ये अवतार इन्होंने लिया है 23 मार्च 1900 यानी 21 मार्च 1923 में इन्होंने अवतार लिया, और इसको देवी रूप में आई। और उनको जब इन्होंने अपना वो समझे लोग, तो इन्होंने जाकर के ये इसको फैलाया, और सन 1970 में नारकोल नामक स्थान पर समुद्र के किनारे उन्होंने कुंडलिनी को जागृत किया, और इस चीज़ को उन्होंने देखा कि ये हम अपने सहयोग को, इसको मनुष्य को यहाँ दूं तो इससे मनुष्य को लाभ मिले। तो उन्होंने देश में क्या विदेशों में 170-80 देशों में सहयोग को दिया, और लोग लाभ उठा रहे हैं, इसको कर रहे हैं। और मैं यही कहूँगा कि जो भी इस वीडियो को देखें वो सहयोग, बहुत सारे जगह खाली आप यूट्यूब पे डाल करके सर्च करेंगे तो सहयोग के सेंटर्स पता चल जाएंगे। यूट्यूब में भी माता जी के प्रोग्राम आते हैं सहयोग के नाम से, निर्मल माता जी के नाम से, उसे देखें और घर पे ही पहले समझें, वो आपको सारी चीज़ों का पता चल जाएगा, और क्या है सारी चीज़ें को जानकारी मिल जाएगी। और मैं तो यही कहूँगा जो भी लोग इस वीडियो को देखें और इसको करें तो बहुत सारे फायदे हैं। जो चीज़ यहाँ से मिलेगी आप कहीं भी भटकते रहेंगे नहीं मिल सकती है, वो है सहयोग। इसको आप जाने के बाद ही सब लोग समझ पाएंगे, और मैं तो हमारी कर ही रहा हूँ, सारी चीज़ों को जानकारी है मान ये। तो मतलब ये सहज योग है, इसमें मैं भी 1-2 बार मैंने सेंटर ज्वाइन किए। इसमें जब जाते हैं वो कराते हैं सहज योग, थोड़ा सा आप करके भी बता सकेंगे। उसमें एक पॉजिटिविटी रहती है, जैसे नेगेटिविटी से लोग भरे रहते हैं कि अरे नहीं ऐसा नहीं, पहले ना आ जाता है। तो यहाँ पर नेगेटिविटी जैसी कोई आपके अंदर कोई चीज ही नहीं है, कि हमेशा पॉजिटिविटी से भरी हुई, हमेशा ऊर्जा से ओत प्रोत अपने आप को आप महसूस करेंगे। ये चीज सहज योग में मैंने अनुभव किया और मैंने देखा भी है। तो आप थोड़ा सा कैसे क्या थोड़ा सा चल रहा है, आप बताइए, बस करके बताइए। तो ऐसा है कि सहयोग में आने के बाद सबसे पहले तो स्वास्थ्य हमारा बढ़िया हो ही जाएगा। आने से जाओगे, जैसे सहयोग को ज्वाइन करोगे, स्वास्थ्य हमारा सबसे अच्छा हो जाएगा। और
जो आपने पूछा, डिप्रेशन के जो शिकार है उनके हाँ, लिए कुछ ऐसा बताइए कि ताकि वो डिप्रेशन से नहीं, दूर हो सके। जब हमारा डिप्रेशन हमारे असंतुलन से आता है, हाँ। सहयोग में जाएंगे तो हम संतुलन में आ जाते हैं। हमारी ईड़ा नाड़ी पिंगला नाड़ी जो है संतुलन में आएगी, हम सुषुम्ना में रहेंगे, वर्तमान में रहेंगे, तो ये डिप्रेशन की चीज़ें आती नहीं, बीमारियाँ आती नहीं हैं। तो हमें सबसे हम मान लो वैसे हम सोचना ज़्यादा सोचते हैं, जब सहयोग में जाएंगे तो हमें ऑटोमेटिक संतुलन आ जाएगा। जब संतुलन में हम रहेंगे तो हमको परेशानियाँ आती ही नहीं। जो आदमी संतुलन बिगड़ता है उसी को परेशानी आती है। जब सहयोग में आएगा तो वो संतुलन में आ जाएगा। हमारी जो नाड़ियाँ माता जी ने जो नाड़ियाँ बताई हैं, वो नाड़ियाँ हमारी संतुलन में आ जाएंगी। संतुलन में जब आदमी रहेगा तो अपने आप स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा। ये सारी चीज़ें तो आप इसमें सहयोग करने से आप संतुलित, आपका माइंड संतुलित रहेगा। आपकी जो नाड़ियां हैं, कितनी नाड़ियां आपने बताई हैं, वो सारी नाड़ियां भी एक मिनट आप बताइए। 3 नाड़ियाँ हैं, ईड़ा नाड़ी बाएं साइड की है और दाहिने ये हाथ, चक्र होते हैं जैसे वो हमने बता फोटो में मैंने वो देखे बता हैं, रहे वो बता रहे पूरे चक्र दाहिने हाथ पर पिंगला नाड़ी होती है, बीच की सुषुम्ना नाड़ी होती है। कबीरदास जी ने इनका वर्णन किया, बहुत पहले से वर्णन किया हुआ है और उसी पे आधारित है। बहुत देवी सारे जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, इन नाड़ियों का उन्होंने बहुत पहले शोध किया है, लेकिन हम लोग जो है अंधविश्वास में ज़्यादा फंसे हुए हैं, लेकिन जो आज पकड़ना चाहिए उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं। क्योंकि मैंने भी बहुत ज्यादा मतलब ऋषि मुनियों को देखा है, बहुत सारी फोटो भी देखे हैं, जैसे योग कर रहे हैं, जो चक्र होते हैं सारे चक्र हाँ जागृत हो जाते हैं, तो वो चीजें इसी से करने से होंगी क्या? हाँ, इसके बारे में तो थोड़ा सा। वो जैसे हमारे अंदर 3 नाड़ियाँ 7 चक्र हैं। नंबर 1 के मूलाधार चक्र, दूसरे नंबर पे स्वादिष्टान चक्र, तीसरे नंबर पे हमारा नाभि चक्र है और चौथे नंबर पे हमारा हृदय चक्र है और 5वें नंबर पे हमारा विशुद्धि चक्र है और 6ठे नंबर पे हमारे आज्ञा चक्र है और 7वें नंबर पे सहस्त्रार चक्र है। तो मूलाधार चक्र पर हमारे श्री गणेश जी की शक्ति कार्य करते हैं, गणेश जी कार्य करते हैं और स्वाधिष्ठान चक्र पर महा ब्रह्मदेव सरस्वती जी इसको शक्ति कार्य करती है, वो उस पर विराजमान है और नाभि चक्र पर लक्ष्मी नारायण जी विराजमान है और हृदय चक्र पर माँ जगदम्बे विराजमान है और बाएं साइड पर शिव और पार्वती जी का स्थान है और दाहिने हाथ पर राम और सीता जी का स्थान है। और जो विशुद्धि चक्र हमारे गले का स्थान है, वो श्री कृष्ण जी राधा कृष्ण जी का स्थान है, उनकी शक्ति हमारे अंदर कार्य करती है। और जो आज्ञा चक्र है वो महालक्ष्मी जी का स्थान है और जो सहस्रार है ये हमारा जो तालु भाग होता है, यहाँ से सहस्रार श्री माता जी ने सन 1970 में खोला है। तो इस सहस्रार को श्री माता जी ने अपना उसको अपनाया है, वो उस पर विराजमान है और उसी से आधारित उन्होंने सहयोग को दिया, मनुष्य से लाभ उठा रहे हैं। ये है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ये सब जानकारी दी। आप कैसे मतलब थोड़ी बहुत आप करके बताएंगे कि कैसे करते हैं पॉजिटिविटी लाने के लिए आप क्या के लिए देखो, हम मंदिरों में जाते हैं, सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर आए वो कि जैसे हम मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में सारी चीजें, सारे देवी देवता हमारे शरीर के अंदर है, हमारे अंदर से ही जो कुछ होता है। मंदिरों में जाते हैं, मंदिर बनाए गए इसीलिए बनाए गए कि मंदिरों में जाए हमको शांति मिलेगी, मानसिक रूप से मानसिक रूप से शांति मिलेगी। क्योंकि हम अपने अंदर से ऐसी आस्था बना के जाते हैं कि हम देवी के दरबार में जाते हैं, किसी शंकर जी के दरबार में जाते हैं, देवताओं के दरबार में जाते हैं, तो हम अपने अंदर से भावना बनाते हैं, अपने अंदर से सारी कुछ सीख के तभी वहाँ शांति मिलती है। अगर भावना लेके सही जाओगे तो वहाँ से लाभ मिलेगा और भावना अच्छी लेके नहीं जाओगे तो वहाँ से भी लाभ नहीं मिलेगा। वहाँ केवल हम जाते हैं, होता यही हमारे हृदय से ही होता है, हमारे अंदर से ही होता है, जो कैसे होता है। वहाँ तो परमात्मा की मूर्ति लगी हुई है, उनको साक्षी मान करके हम लोग जो भी मांगते हैं वो अगर यहाँ से सच्चे दिल से मांगोगे तो यहीं से होगा, उनको हम केवल साक्षी मानते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो घर में मूर्तियां हैं वो परमात्मा की बनाई हुई हैं, उनको भी उनकी सेवा करो, उनके दर्शन करो, उनसे प्यार से रहो, तो वहाँ से मंदिर से ज़्यादा लाभ तो हमारे घर एक मंदिर है जो जो मूर्ति और वो जो मूर्तियाँ बनाई हैं वो हमारे आपके द्वारा बनाई हुई हैं। जो हमारे घर के मंदिर में जो मूर्तियाँ हैं वो परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियाँ हैं। जैसे कि हम आप जो हैं, भी घर के हाँ सदस्य हैं, जी। तो इन लोगों की सेवा करना ही एक भगवान की पूजा होती है। तो ऐसी चीज़ें हैं, तो इन चक्रों पे सारे देवी देवता हैं, वो जब हम इस सहयोग को करते हैं तो वो हमारा कार्य करना शुरू कर देते हैं।
हमको जो लाभ मिलना चाहिए सारे देवी देवताओं से मिलता है। ये तो मान लो मैं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे मिल रहा है। आप जो भी वहाँ पर जाएंगे करेंगे तो उनको खुद बताएंगे कि हाँ वास्तविकता ये सही है गलत है, खुद बताएंगे, एहसास होगा। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर कोई पैसा नहीं लगता है, निःशुल्क है। और वहाँ पर हम मंदिर में जाते हैं, प्रसाद चढ़ा दिया या घंटा चढ़ा दिया या मंदिर में मान लो गए झंडा चढ़ा दिया गए और ये कराया, तो भगवान जी आपके पैसे के भूखे नहीं है, आपके किसी के भूखे नहीं है। भगवान जी तो देने वाले हैं, हमसे लेने वाले कुछ भी नहीं है। भगवान हमेशा भाव के भूखे हैं। हाँ आप किस भाव से हाँ उनको दे रहे हैं, आप फूल भी चढ़ाएंगे हाँ, वो भी उनको तो वही स्वीकार तो है। है। बस भाव देखा वो जाता मैंने है। पहले ही बताया था कि ऐसे मंदिर में जाते हैं अपना भाव लेके जाते हैं, बिल्कुल उसी भाव से हमारे कार्य बनते हैं, हमारे यहीं से बनते हैं मंदिर में। तो सहयोग में हम अपने संतुलन के लिए हमको थोड़ा ध्यान में बैठना पड़ता है। मंदिर में हम गए और वो करके आए कि बोला हमारा कार्य हो जाएगा, लेकिन हमने भाव अच्छा बना लिया तो हो जाएगा। यानी 50 से 60% तो हो ही जाता है जब भाव बना के जाएंगे। और जो भाव बना के नहीं जाएंगे उनका कार्य होता ही नहीं। तो फिर लोग कहते हैं कि अरे हमारी परमात्मा ने सुनी ही नहीं है, क्योंकि आपने भाव ही नहीं बनाया तो परमात्मा सुनेंगे कहाँ से। तो इसी प्रकार जब हम ध्यान में बैठते हैं, परमात्मा के ध्यान में बैठते हैं, तो सहज योग में हमारे हाथों से ठंडी ठंडी हवाएं निकलती हैं, सहस्रार से ठंडी हवाएं निकलती हैं, तो ये सारी शांति प्रदान करती हैं। थोड़ा बहुत ध्यान में बैठना पड़ता है तो उससे जो है हमको संतुलन मिलेगा, बीमारियां नहीं आएगी, शांति मिलेगी। तो हमको थोड़ा आंखें बंद करके अपने बिल्कुल चारों किसी भी बात को ना सोचते हुए 5-10 मिनट ध्यान में बैठना पड़ता है सुबह शाम। तो उससे हमको सारे लाभ होते हैं। ये मान लो सेंटर्स तो हफ्ते में एक आध बार हम लोग जाते हैं, बाकी अपने घर में सुबह शाम 5-10 मिनट कर लो, उसी से सारे लाभ मिलते हैं। और जो क्रियाएं हमको बताई हुई हैं, जैसे हमारी बीमारियां आ जाती हैं, अब जैसे सर्दी जुकाम बुखार हो गया या पेचिश वगैरह लगती है, ये बीमारियां नहीं हैं। ये बीमारियां तब हैं कि ज़्यादा समय तक रुक जाएं। बाकी तो हमारी शरीर की गर्मी को शांत करने के लिए ये चीज़ें आती हैं। पहले हमको जुकाम भी बहुत लगा रहता, ठीक ही नहीं होता, महीनों तक खिंचता था, दवाई खाने के बाद बड़ी मुश्किल के ठीक होता। जब से मैं सहयोग में आया थोड़े समय बाद हमारा जुकाम आया, उसके बाद ठीक हो जाता है। अब तो आता ही नहीं है, थोड़ा समय थोड़ी बहुत देर के लिए आता भी तो बहुत जल्दी सही भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कोई बीमारियां आएगी भी हमारे अंदर, जैसी बीमारियां तो वाले परमात्मा को भी आई, लेकिन ठीक हो जाती हैं। अगर अदर आदमी बीमारी में अगर वो 7 दिन दवाई खाता है तो हमको 3 दिन दवाई खाने से ही हमको लाभ मिल जाएगा पूरी आपको तरह। बहुत लाभ हुआ है इससे। हाँ, इससे बहुत लाभ होता है। जैसे अगर अदर आदमी सहयोग के अदर वाला आदमी है, वो अगर 10 दिन खाएगा तो हम 2-3 दिन में ही उससे दवाई को ठीक हो जाएंगे। तो जो भी शरीर को चलाने के लिए जो हमारी जो चक्र हैं, जो नस नाड़ियां जो आपने बताई हैं, वही काम करती हैं हमारे हाँ, शरीर वो में। सारे उनको वो एक्टिव सारे करने के लिए थोड़ा जो आपने सहयोग में हाँ हमको बताया वो हाँ, सब चीजें। वो सब ये कार्य करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो चक्रों पे देवी देवता कार्य करते हैं ना। तो कितनी देर तक आप ध्यान में बैठते हैं सुबह शाम? इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना समय आप नहीं, बैठ सकें। आजकल मतलब इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादा समय नहीं केवल है किसी के पास में, केवल सब बिजी रहते हैं। निर्विचार होकर के आप 5 मिनट भी बैठ जाएंगे सहयोग में तो उसी से काम हो जाता। बाकी तो जब हम ध्यान में बैठते हैं तो आप घंटों बैठे तो बड़ा आनंद आता है, बहुत हल्का महसूस होते हैं, बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। तो ये निर्मला देवी हैं, ये इनकी हम मान लो पूजा करते हैं, घर में सुबह शाम ध्यान करते हैं। ये निर्मला माता है, सहयोग इन्होंने दिया है, ये आदि शक्ति के रूप में आई हैं और बहुत अच्छा इन्होंने मनुष्य के लिए कार्य किया है और मनुष्य इससे बहुत लाभ उठा रहे हैं, देश विदेशों में भी लाभ उठा रहे हैं और अपने देश में भी उठा रहे हैं। हर जगह माता जी के सेंटर्स चलते हैं, ये यूट्यूब में भी पड़े हुए हैं। अगर कोई भी वीडियो भाई देख रहे हैं तो उनको वहाँ पर सर्च करें अपने यूट्यूब में कि सहयोग का सेंटर कहाँ है, जहाँ भी आप रहते हैं तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि कहाँ पर है। तो आप वहाँ पर जा कर के लाभ ले सकते हैं, और नहीं तो आप अपने घर पे ही मोबाइल में सर्च करें, पहले इनके माता जी की स्पीच सुने यानी प्रवचन सुने, उसके बारे में आप जो है उनको सोचें और समझें। वैसे तो सुबह 5:30 बजे जो है माता जी का ध्यान छिंदवाड़ा से, माता जी का छिंदवाड़ा में जन्म हुआ, छिंदवाड़ा से रिले नहीं पुणे से रिले किया जाता है। हर हर रोज पुणे से 5:30 बजे रिले किया जाता है, शाम को
7 बजे रिले किया जाता है। तो उसको भी देख सकते हैं आप, उसको सुन सकते हैं, कर सकते हैं। और उसमें आप नए साधकों के लिए भी टाइम देते हैं कभी कभार, तो नए साधकों के लिए सहयोग क्या है तो उसमें आप सर्च करके देख सकते हैं उसको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी हमें एक बात बहुत अच्छी लगी जो आपने बोला कि हम मंदिर जाते हैं और ये जो मूर्तियां घर में जो है मंदिर हमारे, वो मूर्तियां जो फोटो वो हम इंसानों द्वारा बनाई हुई है, और जो भगवान के द्वारा बनाए हुए हम जैसे मनुष्य हैं उनकी सेवा करिएगा। ये सत्य है। ये मुझे आपकी बात को सच में बहुत अच्छी लगी, आपकी ये बात मुझे। सच में लोग क्या करते हैं अपने माता पिता की सेवा ना करके, जो बुजुर्ग माता पिता है उनको सच में सेवा की जरूरत होती है बच्चों की, तो वो बच्चे बिल्कुल अपने माता पिता पर ध्यान ना देके वो पूजा आराधना में लगे हैं, दूर दूर तीर्थ स्थलों में जा रहे हैं घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए भगवान जी के, लेकिन अपने माता पिता की वहां निरादर करते हैं, वहां उनका सम्मान नहीं करते हैं, उनको भोजन तक नहीं देते। आजकल वृद्ध आश्रम जो खुल गए हैं ये ऐसे ही लोगों की वजह से। तो उन लोगों के लिए मेरा मैसेज है कि प्लीज अपने माता पिता की सेवा करिए, और वो ही जो जैसे कि बताया आपने कि हम जो मनुष्य है ये भगवान के जो द्वारा बनाए हुए हैं, इनके जो जो आपके माता पिता हैं जिसने आपको जन्म दिया है उनकी सेवा करिए। आपकी सच्ची सेवा वो जो मंदिर में भगवान बैठे हैं वो आपकी कबूल कर लेंगे, ये सत्य है। घर में आपकी बूढ़ी माँ भूखी बैठी है और आप मंदिर में जा रहे हैं माता को भोग लगाने के लिए, क्या वो आपका भोग स्वीकार होगा? नहीं। मंदिर भी जाइए, अपनी माँ का भी ध्यान रखिए, दोनों चीजें करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कुछ और चलिए, और बताओ तो और। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे, ये जो मैंने बस इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था, क्योंकि इस भागदौड़ भरी जिंदगी भागम भाग में लोग डिप्रेशन के काफी शिकार हो रहे हैं, कहीं कुछ बहुत ज्यादा डिप्रेशन के शिकार हैं। तो आपको ये बस वीडियो पहुंचाने का उद्देश्य था कि आप भी ये सहज योग करिए, ज्यादा नहीं तो बस जैसे कि बताया कि 5 मिनट के लिए आप ध्यान में बैठिए और कोई निर्विचार होकर, उस समय आपके दिमाग में कोई भी विचार नहीं आना चाहिए, बस शांति से बैठिए, इससे कि आपको मानसिक शांति मिलेगी। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और लोगों को शेयर भी कर देना। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।